हाँ जी, नमस्ते, राम राम सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी को पता है भाई, हरियाणा में लगभग जितनी भी भर्तियां पेंडिंग में हैं वो सभी कोर्ट केस के कारण फंसी पड़ी हैं। अब उन सभी के बारे में आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। मैंने पहले ही चीज़ें ऊपर लिख भी दी है कि बातें भाई हमारी कड़वी हो सकती है परंतु सच्चाई है, और वास्तव में सच्चाई रहेगी और बातें कड़वी होंगी, शायद आपको पसंद भी ना आए। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा मैंने यहाँ पे थंबनेल पे लिख रखी है कि 5 नंबर पर सरकार क्या चाहती है, कब तक फैसला सुनाएगी। मैंने लिख रखा है 5 नंबर का फैसला अब भूल जाओ। ये क्या बात है, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। लोकसभा के चुनाव से पहले सरकार क्या क्या करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती है ये भी आपको बताऊँगा। भाई जो भी केसेस कर रखे हैं स्टूडेंट ने, क्या वो सभी के सभी कोर्ट केस वापस हो रहे हैं, ले रहे हैं। और जो रैली हुई है, ज्ञापन जो दे रहे हैं, जो कल दिए थे भाई सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर, उसका सरकार में कितना कितनी हलचल हुई सरकार में, और एचएससी पर कितना फ़र्क पड़ा है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। चलिए अब देखते हैं इन सभी टॉपिक्स पर एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा भाई मैं 5 नंबर पर। अब 5 नंबर पर फैसले पर बात नहीं करूंगा कि भाई आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा सा आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 5 नंबर पर जो भी फैसला होगा उसको लेकर आप भूल जाएं। क्या भूल जाएं कि भाई कब तक फैसला होगा। अब ये केस रीओपन हुआ क्यों है आप सभी को ये पता है, मैंने चीज़ें पहले भी बताई थी। परंतु अब कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें दिख दिख रही हैं इनडायरेक्टली कि ये केस को आगे ले जाने के लिए ये चीज़ें की गई हैं, ये सभी को लग रहा होगा। ठीक है। अब देखो 5 नंबर कितने साथियों ने ले रखे हैं, लगभग बहुत कह रहे हैं कि 70 से 80% साथियों ने 5 नंबर ले रखे हैं। अब मान लो सरकार इस पर फैसला दे देती है, ठीक है, लोकसभा के चुनाव से पहले इस पर फैसला दे देती है और 5 नंबर नहीं देना चाहती, मान लो कोर्ट देना नहीं चाहती और 5 नंबर ख़त्म कर दिए गए, तो ये आप सोच सकते हो सरकार का कितना वोट बैंक टूट सकता है। हो सकता है वो 1-2% होंगे जो कहेंगे कि मेरे को 5 नंबर नहीं चाहिए, फिर भी मैं उस सरकार को वोट दूंगा या इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अलग बात है। परंतु इसका डेफिनेटली लोकसभा के चुनाव पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सरकार नहीं चाहती कि लोकसभा के चुनाव से पहले इसका फैसला आ जाए। सीधी सी बात ये है, 5 नंबर का फैसला आप जो 6 जून, जो भी है 6 जून है या 4 जून जो भी है, आपका लोकसभा का रिजल्ट आएगा चुनाव का, उससे पहले आपका ये नहीं आएगा, चाहे देख लेना। वोट हो सकता है जैसे ही 25 तारीख आपकी वोट गिर जाए उसके बाद आपका कभी भी आ सकता है। तो 25 मई से तो पहले तो आपका कोई चांस नहीं है कि 5 नंबर का फैसला आ जाए। अब भाई 5 नंबर का फैसला आएगा क्या। अब देखो कल ही सीएम ने, कुछ बच्चे मिले थे फायर ऑपरेटर वाले, टीजीटी वाले, तो उन्होंने कहा था कि मेरे को सब कुछ पता है भर्तियों के बारे में, ठीक है, मेरे को सब कुछ पता है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं पॉलिसी से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, जो पॉलिसी में होगा हम वही करने वाले हैं, इससे बाहर हम नहीं जाने वाले हैं। नेक्स्ट सिटी लेते हैं या नहीं लेते हैं ये सरकार की बात है, ये एचएससी पर बात है। तो इसमें तो इन्होंने साफ बोल दिया कि हम सिटी से बाहर नहीं जाने वाले हैं, पॉलिसी से बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो भाई इस हिसाब से तो 5 नंबर भी देंगे भाई, इस हिसाब से। अब एक तरफ तो आप बोल रहे हो ये फ्री की रेवड़ी है, और वहीं यूट्यूबर ये बोल रहे हैं कि पॉलिसी से बाहर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, गेम के बीच में आप रूल चेंज नहीं कर सकते। तो 5 नंबर का तो भी तो एक रूल बना है, ये भी तो एक रूल हो गया। अगर आप इसको ख़त्म कर देते हो तो ये भी एक चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले ये चीज़ें देख ली थी। अगर आपको केस करना था, आपको हटाना था, तो पहले चीज़ें हटाते शुरू में ही, जब आपने शुरू में पॉलिसी लेके आए थे, एग्ज़ाम होने से पहले ये चीज़ें करते। परंतु इस हिसाब से तो भाई, जिस हिसाब से बच्चे कह रहे हैं, जिस हिसाब से खुद यूट्यूबर कह रहे हैं, वही यूट्यूबर जो ये हटवाने को सोच रहे हैं 5 नंबर को, और वहीं ये कह रहे हैं कि 5 नंबर बीच गेम के बीच में रूल चेंज नहीं कर सकते। और आपने कल देखा भी होगा, नायब सिंह सैनी की एक वीडियो क्लिप आई थी, उन्होंने बोला था कि हम सीटी पॉलिसी से बात नहीं जाने वाले हैं। तो इस हिसाब से तो 5 नंबर भी मिलेंगे। तो ये तो 5 नंबर की बात आ गई। अब देंगे या नहीं देंगे, मैं इस पर डेफिनेटली इस पर भाई देखो श्योर नहीं कह सकता कि क्या होगा, ठीक है, मैं न्यूट्रल हूँ। मेरे हिसाब से तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना इस 5 नंबर से, ठीक है। अगर लोकसभा से चुनाव से पहले केवल ओम शांति, ये मैंने क्यों लिखा भाई, लोकसभा के चुनाव से पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 5 नंबर का फैसला नहीं आएगा। यहाँ पर भी मैं यही कहता हूँ कि 5 लोकसभा के चुनाव से पहले कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सभी की सभी भर्तियाँ अगर 5 नंबर पे अटकी हुई हैं भाई, जो भी भर्तियाँ हैं, टीजीटी के लगा लो, सी के लगा लो, डी के लगा लो, तो फिर ये लोकसभा के चुनाव से पहले ओम शांति है, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ शांति रहेगी। तो लोकसभा के चुनाव से पहले कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर कुछ हुआ उलट पुलट तो सरकार के फेवर में नहीं गई वो चीज़ें, तो भाई लोकसभा के चुनाव में इनको बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान जो अभी मान लो दिख रहा है, तो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं हो सकता है वोट बैंक का। क्या सभी के सभी स्टूडेंट केस वापस ले रहे हैं?
अब भाई मैं बहुत सारे कमेंट देख रहा था वीडियो के नीचे, ठीक है। वो सारे साथी कह रहे थे, जो शुरू में ये कह रहे थे ना कि पेपर कैंसिल होना चाहिए, पेपर कैंसिल होना चाहिए, या कुछ और है, ये 5 नंबर ख़त्म होने चाहिए। आज वही साथी ये कह रहे हैं कि 5 नंबर देने हैं तो दो, कैंसिल करने हैं तो करो, बट भर्तियों को जल्दी करो। तो इससे पहले अच्छा हो जाता, ये भर्तियाँ कभी की पूरी हो जाती अगर कोर्ट केस करते ही नहीं अब, ठीक है। परंतु कहीं ना कहीं गलती सरकार की भी थी, एचएससी की भी थी भाई, इतने लूप होल छोड़े तो कहीं ना कहीं केस बनता भी था, ठीक है। तो अब देखते हैं कोर्ट केस वापस लेते हैं, मुझे तो लगता नहीं कोर्ट केस वापस लेंगे, परंतु बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भाई कोर्ट केस वापस ले लो। स्टूडेंट इतना थक चुके हैं इन कोर्ट केस से कि भाई जो भी निर्णय देना हो, हमारे पक्ष में देना है विपक्ष में देना है दे दो, बट केस को वापस ले लो, ताकि कोई तो बच्चा लगे, हम नहीं लगे तो कोई तो और लगेगा, ठीक है। भर्तियाँ प्रोसेस में तो आएंगी, नेक्स्ट भर्तियाँ। अब कल वाले रैली से और ज्ञापन से कितना फ़र्क पड़ा, ज्ञापन की बात बताता हूँ मैं। देखो रैलियाँ तो ठीक है, रैलियों के बिना तो हमने, जैसे कि हमने आंदोलन किए वहाँ पर अलग अलग जगह पे, तब जाके हमारा पेपर हुआ, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन किए, तो ये सब चीज़ें होकर ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ज्ञापन तो मैं आपको बता दूं, सरकार का, हम किसी भी सरकार के बंदे को, नेता को जब ज्ञापन देते हैं तो उसका ज्ञापन में इतना ही इंटरेस्ट होता है जैसे कि हम कॉपी का, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कॉपी का लास्ट का पेज या फ्रंट का पेज उखाड़ के हम पीछे फेंक देते हैं ऐसे ही कूड़ेदान में। ये ज्ञापन को कुछ भी नहीं समझते, ये आपको मैं आज बता देता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वीडियो में। ये भाई एक बात बता दो, जब से सीटी हुआ हमने कितने ज्ञापन दे लिए, कोई आंकड़ा है? कोई आंकड़ा नहीं है, ना आंकड़ा है ना आंकड़ा है हमारे पास कि हमने कितने ज्ञापन दे लिए। और एक का भी, अब बहुत सारे साथी कहेंगे कि भाई फ़र्क तो पड़ा है। अरे क्या फ़र्क पड़ा है? हर एक की नॉलेज में है कि भर्तियाँ पूरी नहीं हुई हैं, ये वो है, परंतु ये चाहते नहीं, क्योंकि इनको पता है वो तभी होंगे जब कोर्ट केस क्लियर होंगे। कोर्ट केस में इनके फेवर में जा नहीं रहा तो फिर इनको नुकसान होगा, तो ये लोकसभा से पहले क्यों करेंगे ऐसा काम? सीधी सी बात है, ये तो आप सभी को दिख रहा है। तो ज्ञापन से मुझे नहीं लगता कुछ होगा। अब खुद मुझे तो, मैं हंसी उस बात पर आ रही थी कि खुद यूट्यूबर ये कह रहे थे कि 5 नंबर बंद होने चाहिए, और वहीं आके ये बोलते हैं कि ये गेम के बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते। तो भाई 5 नंबर वाला भी तो एक रूल ही बनाया था, ये कोई और थोड़ी था। अब देखते हैं क्या होता है। तो मेरे हिसाब से अब लोकसभा के चुनाव से पहले सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पुलिस का फिजिकल हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको बच्चों को डिपार्टमेंट दिया जा सकता है ग्रुप डी का, जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं। तो आप भूल जाओ मेरे हिसाब से। अब मेरे हिसाब से एसएससी के एग्ज़ाम आ रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में, तो उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो भाई ये थी अपडेट, मैंने आप सभी को बता दिया है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद। जय हिंद।